मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें होना या महंगी चीज़ें होना सलीका नहीं कहलाता। एक सलीकेमंद औरत या लड़की वो कहलाती है जो अपनी चीज़ों को सँभाल कर रखती है, एहतियात से इस्तेमाल करती है और सिर्फ़ चीज़ें ही नहीं, पैसों को भी सोच समझ के खर्च करना, बजट को मेंटेन करना एक अक्लमंद और सलीकेमंद औरत की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर की वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हम रोज़ाना इग्नोर कर देते हैं, वही घर को साफ, ऑर्गेनाइज़ और सुकून वाला बनाती हैं। आज का व्लॉग मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जिनको लगता है कि सिर्फ घर साफ करने का मतलब है झाड़ू, पोछा, बर्तन। हालाँकि घर साफ करना, ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब घर में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम रोज़ाना देखते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन साफ़ करना या तो भूल जाते हैं या तो इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से एक हिस्से को साफ़ कर रही हूँ। और सच बताऊँ, जब हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता पूरा घर खुद ब खुद ऑर्गेनाइज़ रहना शुरू हो जाता है और साफ़-सुथरा लगता है। अच्छा, एक और बात, ये व्लॉग बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं दिखावा कर रही हूँ या कोई चीज़ आप लोगों को शो ऑफ कर रही हूँ। बस मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी मोटिवेट हो सकें और देखें, सबको ये चीज़ें, बातें, ये सारी पता ही होती हैं और सबका ज़हन होता है कि नहीं, हम लोगों को भी हर चीज़ को साफ़-सुथरा रखना है, करना है। लेकिन कहीं न कहीं या तो हम इग्नोर कर देते हैं, घर के काम, बच्चे, बर्डन ज़्यादा होना, इन वजूहात की वजह से, या तो फिर याद नहीं रहता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही थी अपने मेकअप की ड्रॉर्स को, या आप इसको मेकअप वैनिटी भी कह सकते हैं, कि ये भी बहुत ज़्यादा ना गंदे हो गए हैं और अनऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं। लेकिन मेरा भी यही है कि बस काम और घर की देखभाल में, चीज़ों में मैं बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो, मैं अपना जो भी ड्रॉर्स वगैरह उसको साफ़ कर लेती हूँ। और ना, सबसे ज़्यादा मेरे मेकअप में जो चीज़ें थी ना, मेरी चीज़ों के अलावा मेरे हस्बैंड के पेपर्स और सारी चीज़ें इसमें रखी हुई थी। तो वो मैंने उनकी जगह पे रखा जहाँ उनको रखना चाहिए था, जहाँ उनको होना चाहिए था, और फिर अपना सारा मेकअप सेट किया, जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बहनों के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि देखें, ये जो जितना भी मेकअप है ना, हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी है मेकअप का, और ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल मतलब पूरा मेकअप आता भी है, हर तरह का मैं कर लेती हूँ खुद पे। मुझे ना शादी से पहले ही बहुत शौक था, तो ये सारा मेकअप मैं शादी के टाइम पे लेकर आई थी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात कहूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अपनी पर्सनल बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्पेशली ये उन बहनों के लिए सबसे स्पेशल मेरी सलाह है कि जिनकी शादी होने वाली ना, उनके लिए, कि शादी के टाइम पे ना आप लोग बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं कीजिएगा। इतना ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करना ये चीज़ें, या इतने ज़्यादा मेकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्लर है या हर रोज़ शादी वगैरह में जाना, तब तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल डेज़ में हम लोगों को ना तो हमारा पार्लर है और ना ही रोज़ शादियों में जाना होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम कम से कम चीज़ें खर्च करें, और उसके बनिस्बत ये ज़्यादा बेहतर है कि शादी के टाइम पे हमारे पास पैसे होने चाहिए खुद के पास। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, एकदम किसी भी लड़की की शादी होती है ना, तो फ़ौरन से ना तो पॉकेट मनी मिल पाती है और ना ही किसी से माँगना या किसी से डिमांड करना पैसों की अच्छा भी नहीं लगता है एकदम फ़ौरन से। तो इसीलिए आपके खुद के पास इतने पैसे होने चाहिए कि कभी आपको कुछ लेना है, उस वक़्त जिस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या कोई चीज़ की ज़रूरत है, या कोई भी चीज़ आपको ऐसी चाहिए जो आपको है कि मैं ले सकूं, तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए आपकी पॉकेट में। आपके पास इतनी सेविंग हो, आपने इतना अपने पास सेव कर लिया हो कि आपको किसी से मांगने या परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैं कह लूँ कि उस वक़्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, ना समझी थी या क्या था, मैंने इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए क्योंकि मुझे शौक था। हाँ, मैंने स्किन केयर भी लिया था, और मैं स्किन केयर के लिए बिल्कुल भी किसी को नहीं कहूँगी कि ना लें, क्योंकि देखिए, स्किन केयर तो यूज़ होती है डेली, तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेकअप ना 2-3 साल तो चल ही जाती हैं, सिर्फ फाउंडेशन वगैरह आप चेंज करते रहें, क्योंकि एक्सपायरी इन चीज़ों की बहुत लंबी होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ जितना हो सके मेकअप से ज़्यादा या तो स्किन केयर लें, या अपने पास जो है वो सेविंग करके रखें, ताकि बाद में
में आपको ये काम आ सकें। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ, ये अपनी टिप छोटी सी आप इसको कह लें, एक आप अपनी बहन की तरफ से एक सलाह कह लें, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मतलब जो एक्सपीरियंस हमने किया है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी, वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत इसके कि मैंने वो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, वो खुद चीज़ मुझ पे नहीं गुजरी और मैं आप लोगों को कहूँ कि मत करें मत करें। चीज़ मैं मतलब खुद ये बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से जल्दी से मेरा सारा ड्रॉस वगैरह मैंने सेट कर ली थी। अच्छा, बीच बीच में मैं आपको दिखा भी रही थी कि मेरे पास कौन कौन से ग्लॉसेस हैं, किस किस कलर के हैं, बहुत प्यारे सब और बहुत अच्छे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, क्वालिटी भी सबकी बहुत अच्छी है। लेकिन वही है कि जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। अच्छा, मेकअप सारा मेरा था, कुछ ससुराल से भी ज़ाहिर है रखते ही हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उतना ही लें जितना आपको पता है। कुछ ससुराल से आएगा, कुछ आपका होगा, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो जो दो दो पैलेट्स हैं ना, उनका वजह यही है ग्लॉसेस की। एक मेरे मैं अपना खुद लेकर आई थी और ये लिपस्टिक्स जो भी मैंने अभी आपको दिखाई हैं वो, और जो दूसरा वाला पैलेट है ना, वो मेरे ससुराल से मतलब रखा गया था, जो उसमें बरी में कह लें आप, उसमें रखा जाता है, तो इसलिए वो अभी तक है। लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी कैकी नहीं होते, पैची नहीं होते, और लिप्स जो है ना वो बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होते, तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यही है कि और फिर दूसरी बात ये, मैं बहुत एहतियात से भी इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल भी इसको खोल के नहीं रख देती या कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, इसीलिए शायद ये इतने टाइम से मेरे पास चल भी रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी आपके लिए एक एडवाइस थी, छोटी सी आप लोगों के लिए। अगर उम्मीद है आप लोगों को एडवाइस पसंद आई हो मेरी। अच्छा, बस मेरी सारी मेकअप वगैरह सब साफ़ हो गया था, वैनिटी पूरी क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड किए, क्योंकि एक दिन पहले जो कपड़े धोए थे वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने जल्दी से कपड़े तय करके रखे। और फिर साथ साथ ना मैंने बर्तन वगैरह भी जो एक दिन पहले, एक रात पहले वॉश किए थे ना, वो सब मैंने वापस उनकी जगह पे रख दिया, क्योंकि वो बिल्कुल खुश्क हो गए थे। और मैं कभी भी बर्तन ना एक साथ नहीं लगाती, जितने मतलब जो वॉश करके रखती हूँ, जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाते हैं ना फिर रखती हूँ ना। इस तरह ना बर्तनों पे निशान नहीं पड़ते, और जो है ना इस तरीके से स्मेल भी नहीं आती है गीलेपन की ना, अजीब सी जो आ रही होती है। कि उसके बाद खाना बनाया, खाना भी बहुत सिंपल सा था। एक दिन पहले जो मैंने दाल बनाई थी उसी में ही मैंने अपने चावल डाल दिए थे, तो ये आप कह लें कि लेफ़्ट ओवर यूज़ भी हो गया और खिचड़ी बन गई। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो, मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।